जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। और साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए कुछ ऐसे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथियों, जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए साथियों काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आप लोग का अगर एग्जाम जो है 6, 9, 10 और 13 मार्च को है, तो साथियों आप इस क्लास को जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके एग्जाम के लिए जो है रामबाण साथियों क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देख कर जाइएगा। और यहाँ से क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन क्लास को देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो साथियों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार ने साथियों कब अपने अधीन कर लिया था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिए और इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार ने कब अपने जो है अधीन कर लिया था। तो याद रखिएगा साथियों, यह कर लिए थे साथियों अपने अधीन 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, 1948 में होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक और वित्तीय जानकारी के संग्रह और प्रकाशन के लिए कौन जो है साथियों जिम्मेदार है। चलिए बताएंगे साथियों कि मौद्रिक और वित्तीय जानकारी के संग्रह और प्रकाशन के लिए साथियों कौन जिम्मेदार होगा। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सही जवाब भारतीय रिजर्व बैंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है साथियों कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए में हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब यूएसए में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो साथियों आप याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है साथियों ये जारी क्या करते हैं। तो आप बताएंगे 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। याद रखिएगा इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्या है। वायुमंडलीय दबाव कम होता है, वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है, तापमान कम होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि साथियों वायुमंडलीय दबाव क्या है तो कम होता है। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब यहां पे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों कि नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय किया गया है। चलिए बताइए साथियों कि नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय किया गया है। तो साथियों आप याद रख लेंगे पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी यहाँ पे झील है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे साथियों अफ्रीका की सबसे बड़ी झील हो जाएंगे।
तो साथियों अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है साथियों विक्टोरिया झील होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक विदेश में जो है साथियों कार्यरत हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक विदेश में साथियों कार्यरत होगा। तो साथियों आप बताएंगे 8 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 8 होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार साथियों जो है ना काटती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे कांगो नदी जो क्या है, तो साथियों भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बुल और बियर शब्द जो है वाणिज्यिक गतिविधि की किस शाखा से जुड़े हैं। बताइए साथियों कि बुल और बियर शब्द वाणिज्यिक गतिविधि की किस शाखा से जुड़े हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये जुड़े हैं साथियों शेयर बाजार से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शेयर बाजार से होगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। चलिए बताएंगे साथियों कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना हो जाएंगे। तो साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो है साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साल्ट एंजल फॉल्स हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपके पास साथियों जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल रिवीजन मिले, आपको रिवीजन के लिए फ्री में मिले, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बताइए साथियों निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे यहाँ पे बड़ी नदी कौन सी है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे नील नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, नील नदी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर वह दर है जिस पर क्या है डैश है। बताइए साथियों। तो बैंक दर साथियों वह दर है जिस पर जो है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को साथियों ऋण देता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका डी सही जवाब है साथियों, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की संसद की सबसे बड़ी यहाँ पे समिति है। चलिए बताइए भारत की संसद की सबसे बड़ी यहाँ पे समिति कौन सी है। तो साथियों याद रख लीजिएगा प्राक्कलन समिति जो है भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्राक्कलन समिति होगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए बताएंगे साथियों। तो साथियों दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएंगे। तो साथियों नील नदी हम लोग देखे हैं, नील नदी जो है साथियों ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति डैश है। बताइए साथियों कि प्राक्कलन समिति जो है साथियों क्या है। तो साथियों आप याद रखेंगे प्राक्कलन समिति जो है साथियों ये अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार इसके सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है साथियों सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों ये प्रस्तुत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी झील है। चलिए बताइए साथियों कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो साथियों दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, मैक्सिको की खाड़ी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य जो है साथियों मनोनीत किए जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप 12 लगाएंगे।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच समय अंतराल जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए साथियों, तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है समय अंतराल जो है साथियों किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो साथियों आप बताएंगे 6 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कील नहर निम्नलिखित को साथियों जोड़ती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कील नहर जो है निम्नलिखित को जोड़ती है। तो याद रखेंगे साथियों, कील नहर जो है साथियों ये जोड़ते हैं किसको? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सही करेंगे, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है। बताइए साथियों कि केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो साथियों आप बताएंगे संसद के दोनों सदन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, संसद के दोनों सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विधानमंडल की बैठकें आयोजित करने के लिए जो है साथियों आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यता का कितना अंश है? चलिए बताएंगे साथियों कि विधानमंडलों की बैठकें आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यता का कितना अंश होगा? तो साथियों आप याद रखेंगे यह 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा, सही जवाब 1/10 होगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली यहाँ पे जलडमरू मध्य है। बताइए साथियों, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलडमरू मध्य हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब जिब्राल्टर जलडमरू मध्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें निम्नलिखित के लिए जो है साथियों आयोजित की जाती हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाती है। तो साथियों ये की जाती है ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर साथियों दोनों सदन जो है ना असहमत हो। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि धुआं एक कोलाइडी फैलाव है। बताइए साथियों, तो धुआं जो है साथियों एक क्या है? कोलाइडी फैलाव है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके गैस में ठोस से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो साथियों ये होते हैं दूसरा वर्ष के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव या नियुक्ति के लिए साथियों निम्नतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव और नियुक्ति के लिए निम्नतम आयु क्या है? तो याद रखेंगे साथियों ये 30 वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 30 वर्ष होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ मिसलिस प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ मिसलिस प्रणाली का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके साबुन और जल। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, साबुन और जल होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चलिए बताएंगे साथियों कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो साथियों इनको जो है रुपायक कहा जाता था। ऑप्शन ए सही जवाब है, रुपायक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुना शासक मिहिर कुल को साथियों हराया था? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुना शासक मिहिर कुल को हराया था? तो याद रखेंगे साथियों यह हो जाएंगे यशोवर्धन। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यशोवर्धन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
साथियों यदि आपको क्लास जो है अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। और साथियों लाइक करके जो है आप ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लेंगे और लाइक कर लीजिएगा साथियों। साथ ही साथ आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों आपको बिल्कुल यहाँ पे आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम जो हो रहा है साथियों आपके 6 मार्च, 9 मार्च, 10 और 13 मार्च को साथियों उनके लिए जो हम यहाँ पे डेली आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और बिल्कुल साथियों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। आप अपने कंटेंट के अनुसार देखेंगे साथियों, मेरे तरफ से आपको पूरी जो है अच्छी तरीके से कंटेंट भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों अच्छी तरीके से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आप लोग को बिल्कुल साथियों ये सभी चीज़ मिल जाएंगे। आप लोग को अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।